हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग और एक सम करेंगे। ये ऐसे टाइप के सम बहुत सी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ये पर्टिकुलर सम के अंदर आप देखेंगे तो क्यूब है, तो क्यूब देख के थोड़ा डर लगता है, 3 बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान होता है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। पहले थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन आसान है। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y दिया हुआ है। ओके, इस केस के अंदर हमारा ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पहले x कर लेता हूं। ओके, अगर मैं इसको x से डेल्टा u अपॉन डेल्टा x करता हूं, x से करता हूं, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब अपना सिंपल वाला n आगे जाएगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अपना एप्लीकेबल होगा इस केस के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, y n जैसा ट्रीट होगा, y आगे चला जाएगा, x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो गया। ओके, सिंपल। अभी यही इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। सेकेंड, ये जो है इसको ही u को ही डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y कर लेता हूं। ओके, अगर मैं y से डिफरेंशिएट करता हूं डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, तो यहां पे देखो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इसके रेस्ट के ऊपर y है, मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर क्या होने वाला है, x रेज टू द पावर y वैसे का वैसा, और हम लोग आगे लिखेंगे log ऑफ a, तो log ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कहते हैं। ओके, अभी देखो ये इक्वेशन 1 को हमें राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फोकस करना है पहली बार। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फोकस करते वक्त देखो यही इक्वेशन को मैं वापस से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करता हूं। मतलब डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब इसके पहले वाला स्क्वायर है ना, इसके पहले वाला एक टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल एप्लीकेबल होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, देखो x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर y को वैसे के वैसा रखता हूं, और log ऑफ x को डिफरेंशिएट करूंगा तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x आ जाता है, प्लस का साइन रहेगा अंदर। ओके, इसके बाद log ऑफ x वैसे का वैसा रखता हूं और इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे x रेज टू द पावर y है, x रेज टू द पावर y है, तो इसका मतलब है x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे y आगे चला जाएगा और x रेज टू द पावर y माइनस x हो जाएगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसको थोड़ा रीअरेंज करके लेता हूं। अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब कौन रहता है, 1 रहता है, और लॉ ऑफ इंडाइसेस हमें कहता है m रेज टू द पावर a m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। तो यही फॉर्मूला, बेस तो दोनों का x है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा x एंड डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y मतलब m हो गया, और x का रेज जो 1 है वो इसके साथ माइनस 1 हो गया, सॉरी इधर m n आ जाएगा। तो यहाँ पे m माइनस n, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी प्लस log ऑफ x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो गया। ओके, मतलब इसके अंदर दोनों जो ब्रैकेट है इसके अंदर कौन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे इसके साथ y भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे y भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो इनके दोनों के अंदर एक टर्म कॉमन है, x रेज टू द पावर y माइनस x, तो इसको मैं पहले डेल्टा y डेल्टा u
अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर ये 1 रहेगा, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो 1 है, प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स। ओके, और ये टर्म तो बाहर कॉमन चली गई। ओके, इससे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अभी यही इक्वेशन को अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूं। क्यों एक्स कर रहा हूं? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर देख रहा हूं और उसके अंदर जो जो कमी है वो बढ़ाते जा रहा हूं। जैसे कि इसके अंदर अभी स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, वापस से डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर और ये क्यूब बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब यू, मतलब इसको देखो y से हो गया, एक से 2 बार हो गया, मतलब ऊपर तो क्यूब ही रहेगा। ओके, तो यहां पे हो गया डेल्टा y और डेल्टा x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अभी देखो, यहां पे ये दोनों, ये ब्रैकेट और इसके बीच में u इंटू वी रूल क्रिएट हो जाएगा। तो हमें पहले x रेज टू द पावर y माइनस एक्स वैसे के वैसे रखना है, और इसके अंदर मैं अगर डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करता हूं तो ये 0 हो गया 1 का, इसके बाद y तो वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट हम लोग x से कर रहे हैं तो उसका क्या आने वाला है, 1 अपॉन x आएगा। ओके, इसके बाद ये दोनों के बीच में ये तो प्लस साइन क्रिएट होगा, इसके बाद प्लस साइन क्रिएट होगा, अभी ये ब्रैकेट वैसे का वैसा रहेगा, 1 प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स। अभी इसका डिफरेंशिएशन चलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त ये x रेज टू द पावर n जैसे ट्रीट होगा, मतलब y माइनस 1, और रेस्ट के अंदर चला जाएगा क्या, x रेज टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1। ओके, इस तरह से होने वाला है। अभी देखो, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इज इक्वल टू, इसको ठीक से अगर मैं अरेंज कर लेता हूं तो ये क्या होने वाला है, देखो ये एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस, और ये y जो है ये तो 0 को मतलब ही नहीं है, मतलब ये टर्म डायरेक्ट इसको कनेक्ट होगी, तो ये y आगे लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे ये 1 और ये x इसके नीचे है, मतलब ये -1 है तो ये ऊपर चला जाता है तो ये वापस से -1 क्रिएट करेगा। ओके, और ये -1 के वजह से यहां पे मैं -1 क्या लिख सकता हूं, -2। ओके, इस तरह से यहां पे -2 क्रिएट हो गए। इसके बाद यहां पे प्लस, यहां पे 1 प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स, और यहां पे ये जो टर्म है y माइनस 1 वो वैसे का वैसा रहेगा, और यहां पे x y माइनस 2। ओके, इस तरह से मुझे ये टर्म मिल चुकी है। अभी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखता हूं, उससे मुझे आगे जाके आसानी गिरेगी। डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सी है, x रेज टू द पावर y माइनस 2, ये कॉमन टर्म है तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये y बचेगा, प्लस इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं y से तो यहां पे क्या आने वाला है, y प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x, ये y है। ओके, तो ये अगर इसके साथ y, इसके बाद y स्क्वायर हो गया यहाँ पे लॉग ऑफ x, इसके बाद इससे अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 ये हो गया, इसको साइन जुड़ेगा और वापस से यहां पे भी -y लॉग ऑफ x। ओके, इस तरह से मुझे मिलेगा। इसका अगर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं y माइनस 2 तो ये हो जाएगा, यहां अभी देखो ये y और ये y मिलके क्या होने वाले हैं, 2y प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x, और ये हो जाएंगे -1 माइनस y लॉग ऑफ x। ओके, इस तरह से मुझे ये टर्म मिला। तो यहां पे देखो, अभी ये तो हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर
4 कहेंगे। ओके, अभी देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे डेल्टा x ये तो हम लोग ने किया है, इसके बाद इसको y से करेंगे, वापस से x से करेंगे। अभी मैं ये जो साइड था, ये कौन सा साइड था, ये आपका LHS था। मैं यहाँ, हाँ ये जो था आपका, ये क्या था, LHS। ओके, ये समझने के लिए मैंने किया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग RHS की ओर बढ़ेंगे। ये था आपका LHS, ये LHS है, LHS, और ये है RHS। तो RHS की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो RHS की ओर देखते वक्त यहाँ पे देखो हम लोग ने इसका पहला पार्ट निकाला हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। x से किया हुआ है, इसको दूसरा किससे करना है, डिफरेंशिएशन y से करना है। ओके, तो हम लोग अभी इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे। अभी y से करते वक्त यहाँ पे दो टर्म क्रिएट हो जाएंगे, इसके वजह से u इंटू वी रूल एप्लीकेबल होगा। तो u इंटू वी रूल डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा x और ये डेल्टा y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं y को वैसे का वैसा रखता हूं और x को अगर मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो इसके अंदर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर y माइनस 1 और log ऑफ x हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूला इसके अंदर, क्योंकि मैं किससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको y से कर रहा हूं। ओके, इसके बाद प्लस साइन जुड़ेगा और वापस से मैं इसको वैसे का वैसे रखूंगा, x रेज टू द पावर y माइनस 1 और y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, अगर इसमें से कॉमन टर्म कौन सी आएगी, x रेज टू द पावर y माइनस 1 इज अ कॉमन वन, और ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म बचेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर y log ऑफ x प्लस 1। इसको थोड़ा उल्टा लिखता हूं, क्योंकि इसके अंदर जैसी टर्म क्रिएट हुई थी उसी तरह लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। y x रेज टू द पावर y माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस y log ऑफ x। ओके, जैसे कि इसके अंदर जैसी टर्म है वैसी की वैसी इसके अंदर टर्म क्रिएट हो गई है। तो हमें क्या है, अभी ये डिफरेंशिएशन आसान रहेगा, क्योंकि हम लोग आगे इसको जाके डिफरेंशिएशन करने वाले किससे, डेल्टा x से। तो हमें तो इधर ही आंसर मिल गया एक्चुअली, लेकिन ये पार्ट करना जरूरी है। तो ये कॉपी पेस्ट वाला पार्ट हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे यही इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर लूंगा। क्यों x करूंगा, क्योंकि ये वाला ये हो गया, ये हो गया, ये तो इधर हो गया, ये इधर हो गया, और अभी करने वाला हूं वो लास्ट वाला। इससे क्या होगा, x डेल्टा क्यूब u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा x। तो सिंपल है, वापस से हम लोग वही टर्म करेंगे। इसके अंदर भी u इंटू वी रूल क्रिएट होगा, x रेज टू द पावर y माइनस 1 वैसे का वैसा रहेगा। इसके अंदर अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं x से, तो ये 0 प्लस y अपॉन 1 अपॉन x, प्लस का साइन जुड़ेगा, 1 प्लस y log ऑफ x वैसे का वैसा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, हम लोग x से करने वाले हैं, तो y माइनस 1 आगे चला जाएगा, x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी रहता है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। डेल्टा y डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसके साथ में इसके पहले बता दिया है, ये x रेज टू द पावर y माइनस x और ये नीचे x आ जाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे डायरेक्टली -2 में लिखता हूं, यहाँ पे ये y रहने वाला है। इसके बाद प्लस ये 1 प्लस y log ऑफ x और ये टर्म y माइनस x और यहाँ पे y x रेज टू द पावर y माइनस 2। तो दोनों टर्म के अंदर ये टर्म कॉमन है,
x रेज टू द पावर y माइनस 2, तो इसको कॉमन निकाल के लेंगे, y अंदर चला जाएगा, इसके बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y, इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा -1 माइनस वाई लॉग ऑफ x। ओके, इस तरह से होगा तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू द पावर y माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे आप अगर इसके साथ मैचअप करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 5 देंगे, तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म तो बाहर कॉमन ही है, इसके बाद 2y, इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x, इसके बाद ये -1, ये माइनस वाई लॉग ऑफ x। ओके, तो सभी की सभी टर्म्स हम लोग की चेक करने के बाद इक्वल आई हुई है। इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 5, 5th एंड फोर्थ पहले लिखते हैं हम लोग, 4th एंड 5th वी गेट क्या मिल रहा है, हमारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यूब लिखना है, क्यूब। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी क्यूब, यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। ओके, और ये जो साइड थी हमारी वो कौन सी थी, RHS। ओके, तो यहाँ पे मैंने RHS लिख दी है। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटायर सम सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो मेरे सम में पूरे स्टेप्स रहते हैं, इसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेरे जो सम रहेंगे वो लेंदी रहेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सी सम सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने की मैंने कोशिश की हुई है, वो आप जरूर देखो, उससे आपको कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आसानी गिरेगी। ओके, और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।